ये व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंडेड भी है, बट इस व्यक्ति का माइंड किसी ने हाईजैक किया, तो ये भी मुझे दिख रहा है। कौन किया? तो वो थर्ड पार्टी की, बट ये अपनी पुरानी एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ये व्यक्ति पुरानी एनर्जी में आ चुके हैं, इनके बेरंग जिंदगी में रंग भरा जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन मुझे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत रेड फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ वर्गो कन्या राशि भी मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको ये चीज़ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बहुत कंफ्यूज हैं, ये उस टाइम बहुत कंफ्यूज थे, उस टाइम ये डिसीजन नहीं ले सकते थे आपके लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन भी दिख रहा है, आपको चूज ना करने का कंफ्यूजन या ऑप्शन, तो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पार्टनर जिस वजह से आपको चूज नहीं किए, क्योंकि एट दैट टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। दिस रीडिंग इज ओनली अबाउट फॉर थर्ड पार्टी। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, देन दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। अगर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली नॉट मेड फॉर यू। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो टाइमलेस एंड जेंडरलेस है। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड हाँ, आपके जो भी पार्टनर हैं, सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि उनकी क्या करेंट एनर्जीज अपडेट में है। ठीक है, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज अपडेट में क्या चल रही है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, कोई भी हो सकता है ये पार्टनर, और कोई भी रिश्ता आपका इस व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, चाहे मेल है फीमेल है, और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए और क्लेम करिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करें। आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज है थर्ड पार्टी में, क्या हाव भाव चल रहा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी में। ओके, तो सबसे पहला यहाँ मैसेज है अवेयरनेस। धीरे धीरे आपके पार्टनर को अवेयरनेस हो रही है इस कनेक्शन में, धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है, धीरे धीरे आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर मेक श्योर हो रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं इस कनेक्शन को लेकर समझ रहे हैं, हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन में क्या कुछ हुआ वो सब कुछ समझने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, बना बनाया रिश्ता जो आपके पार्टनर आपके साथ आई फील कि वो छोड़ कर गए हैं, या कनेक्शन में किसी भी टाइप्स ऑफ का ग्रहण लगा है, या कनेक्शन में इमोशनली बर्डन हुआ है, तो ये सारी चीजें हुई है। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट आप लोग के कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट भी है और कभी बात होता है, नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है, तो ये चीज मुझे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की आपके पर्सन की एनर्जी काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। ठीक है, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपको समझते हैं, दिल से भूल नहीं पाए हैं और ना भूलने की कोशिश भी करेंगे। अवेयरनेस का कार्ड है, आपके हर एक केयर इनको याद आती है, आपके हर एक एफर्ट्स इनको याद आते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है ना, और देखो थर्ड पार्टी आप लोग के कनेक्शन में जो भी जाले बिछाई थी या जो भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप लोग के कनेक्शन में रहा, उसको भी आपके पार्टनर अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड है, बहुत बड़ा साइन मिल रहा है जहां पर आपके पार्टनर एटलीस्ट इनको समझ में आ रहा है कि क्या से क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले जैसा हालात नहीं है। अवेयरनेस का कार्ड, पहले जैसा हालात आपके कनेक्शन में नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है आपके कनेक्शन में, बहुत कुछ हो चुका है आपके कनेक्शन में। और शायद आप भी यही चाह रहे थे कि आपके पार्टनर को एटलीस्ट पता चले कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसी हालात में हो, आप क्या सोचते हो, और आप कैसा आपका जीवन चल रहा है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को एटलीस्ट रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, अनदर कार्ड इज पोस्टपोनमेंट। ठीक है, 4 नंबर का कार्ड है, आपका कनेक्शन बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल स्थिर हो गया, ना ही उसमें हवा चल रही है, ना ही उसमें बहाव है,
देखो आपका कनेक्शन इतना सडनली स्टॉप हुआ ना कि आप भी नहीं सोच सकते थे कि आगे चलकर कल क्या होगा। ठीक है, आपने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और होगा भी तो ऐसा तो नहीं होगा जैसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रंग भरा रिश्ता में बेरंग सा छा गया। ठीक है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आपका कनेक्शन स्थिर हो गया, जिसको आपके पार्टनर देख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, ऐसा चलने नहीं देना चाहते। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इसमें रंग भरा जाए। वो समय देखो, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है, धीरे धीरे न्यू बिगिनिंग हो रही है, धीरे धीरे कनेक्शन में यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि पोस्टपोनमेंट के कार्ड में देखो धीरे धीरे रंग भरा जा रहा है। ये बेरंग जिंदगी में धीरे धीरे रंग आ रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर, एक होता है ना इंसान जब सपोज एक गहरी नींद में हो, या वो ऐसी हालात में हो जहाँ पर उसका बॉडी मूवमेंट ना करता हो लेकिन समझता सब हो, लाइक कोमा टाइप, तो आपके पार्टनर वैसे ही हालात में थे और आपके कनेक्शन भी वैसे ही हालात में था। लेकिन अब उस कनेक्शन में, अब उस रिश्ते में आपके लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके पर्सन के लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक रंग भरा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। इनकी याददाश्त वापस आ रही है, मैं कहूँ कि इनकी मेमोरी वापस आ रही है कि आप भी थे इनके लाइफ में, जिनके लिए स्टैंड लेना था, जिनके लिए एक्शन लेना था, जिनके लिए काम करना था। ठीक है, आप भी थे। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश कर दिया था, आप नहीं जानते, या फिर मैं पता नहीं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर साइकिक एनर्जी मुझे आ रही है, इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, कि इन आपके पर्सन का मति गति भरनष्ट किया गया, और वो थर्ड पार्टी चाहते थे कि ये व्यक्ति आपसे इतनी दूर चला जाए, इतनी दूर चला जाए कि आप इनको ढूंढ भी ना सको और आप इनसे नफरत करो, सिर्फ और सिर्फ नफरत करो, क्योंकि आपके कनेक्शन में कोई भी कमिटमेंट, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी जब ये आपके जीवन से गए, या जो भी। अभी मुझे 4 हफ्ते पहले, यानी कि एक महीने पहले या 1-1.5 महीने पहले आपके कनेक्शन में कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद आज, ठीक है, ये जो अपडेट मैं रीडिंग देख रही हूँ आज या आने वाले समय में आपके कनेक्शन में कुछ होगा। ठीक है, और वो जो कुछ भी होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसान, इस व्यक्ति को, इस पर्सन को आपकी याद आने वाली है, मेमोरी पावर शार्प होने वाले हैं। आपके पार्टनर जो आपके साथ चीज़ों को पोस्टपोन्ड करके रखे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी, स्ट्रेंथ, जीवन आने वाला है, उसमें लाइफ आने वाला है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आपके कनेक्शन जो इनस्टेबल हो गए थे, आपके कनेक्शन जो जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था, ठीक है, जो जिसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं था, जिसमें कोई भी जान पहचान नहीं हो रहा था, मतलब कि एकदम से छूट गया रिश्ता, उसमें जान आने वाली है। ठीक है, आप भी नहीं समझ पाओगे कि कब आएगा, या आप भी नहीं समझ पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जी हाँ, होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो कनेक्शन में ना थर्ड पार्टी ने काफ़ी मज़े लिए हैं, और आपके पर्सन को भ्रमित किया गया है, माइंड वॉश किया गया है, आपके मतलब कि आपसे दूर करने का मतलब बहुत तकनीकें अपनाई गई है। लेकिन जो भी ब्लैक मैजिक करो या जो भी नेगेटिव क्रियाएं करो, उसका प्रभाव जीवन तक नहीं रहता, उसका प्रभाव एक ना एक दिन मिटता ही मिटता है। ठीक है, अच्छे समय के बाद कुछ लर्निंग फेज आते हैं, लर्निंग फेज के बाद अगेन अच्छा समय आता है। तो ये जो समय का पहिया है वो चलते रहता है, हर चीज़ देखना है, हर चीज़ महसूस करना है, और उसी में अपनी जीवन की यात्रा को भी बरकरार रखना है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपका कनेक्शन एक बैलेंस मोड में जाने वाला है, अंडरस्टैंडिंग मोड में जाने वाला है। इन यांग की एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर मेक श्योर हो रही हूँ कि आपका कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आप आते हो, और इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, आप बहुत
ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एंड काइंड पर्सन हो, आपके अंदर माया बहुत ज़्यादा है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, आपके अंदर माया बहुत ज़्यादा है, आप बहुत जल्दी किसी भी बात पर रुस जाते हो, और हाँ, आपको ज़्यादा बात करना किसी से पसंद नहीं है आई फील, या आप जल्दी किसी को अपनी लाइफ की बात नहीं बताते हो, या जल्दी आप शेयर नहीं करते हो। बट ये जो आपके कनेक्शन में हो रहा है ना, इसको भी आपने बहुत घुट घुट के जिया है, बहुत लिमिटेड लोग को ही पता होगा, अदर पता ही नहीं होगा। इन यांग की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत अपोजिट हो सकते हैं, आपके पर्सन का आपके साथ रिश्ता काफ़ी अपोजिट, या अगर आप दूसरे को समझाओगे ना तो वो आपके कनेक्शन को नेगेटिव ठहरा देगा कि तुम्हारा ही गलती है, तुम एक गलत शख्स से प्यार करते हो। लेकिन आपका कनेक्शन क्या है वो सिर्फ आप जान रहे हैं, और मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं जान रही हूँ, एंजल जानते हैं क्या है आपके कनेक्शन, क्यों मिलवाया गया, क्या था पर्पस। ठीक है, पिछले जन्म का रिश्ता है आपका, गाइडेंस का कार्ड है 3 नंबर गाइडेंस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी, जो भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इस व्यक्ति की एनर्जी में देख पा रही हूँ, फुल्ली गाइडेड मुझे नज़र आ रहे हैं, बैलेंस नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको कहीं से तो कोई गाइड कर रहा है आई फील, कोई एक टीचर या कोई इनका एक मास्टर, या कोई ऐसा सर्किल, ऐसा फ्रेंड या ऐसा गुरु जो जिनको ये गुरु मानने वाले हैं, जिनको ये गाइडलाइनर मानने वाले हैं, जो इनको गाइड करेंगे। ठीक है, और अभी भी गाइड करते हैं। इनके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स आएगा जो इनका साथ देगा, इनको गाइड करेगा, और ये उसी गाइडेंस पे चलेंगे, और वहीं से इनके लाइफ में अवेयरनेस भी आई है, यानी कि वो शख्स इस व्यक्ति के जीवन में है और उसको ये व्यक्ति गुरु मानता है, और इनको उससे हीलिंग मिलती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। रिबल, आपके पार्टनर जिद्दी भी हैं, समवेयर आपके पार्टनर जिद्दी भी हैं, रिबल का कार्ड है। लेकिन ये जिद है किसी चीज़ को सही करने का, ये जिद है आपको पाने का, ये जिद है कि ये खुद को साबित कर सके कि ये व्यक्ति क्या है। ठीक है, ये व्यक्ति लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये व्यक्ति शायद कुछ ऐसा काम किए जो इनकी इंटेंशन उस लेवल पर ना हो जो आप समझ गए। ठीक है, आपको लगा कि ये फ्लर्टी है, धोखेबाज है, नाटकबाज है, या ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में रहता है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ वो कोई नहीं जानता है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको साबित भी करना चाहते हैं कि किस कंडीशंस में ये व्यक्ति फंसे हुए थे, और ये क्या उस टाइम महसूस कर रहे थे या क्या महसूस करते हैं। इवन इनको सभी लोगों को बोलना पसंद नहीं है कि मैं क्या हूँ, बट ये व्यक्ति आपको शायद क्लैरिटी देने की जिद में है। रिबल का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी लाने की जिद में है। आई ऑल्सो फील कि ये जो भी व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति की राशि हो सकती है मेष राशि, ओके, तुला राशि हो सकती है। ठीक है, इस व्यक्ति की राशि मिथुन राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। इस व्यक्ति की राशि मुझे दिखाई दे रही है, और ये व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंडेड भी है, बट इस व्यक्ति का माइंड किसी ने हाईजैक किया, तो ये भी मुझे दिख रहा है। कौन किया? तो वो थर्ड पार्टी की, बट ये अपनी पुरानी एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ये व्यक्ति पुरानी एनर्जी में आ चुके हैं, इनके बेरंग जिंदगी में रंग भरा जा रहा है। एंड ये जो भी व्यक्ति है, इनका एज गैप आपके साथ हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, इवन आप लोग मैरिड हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन मैरिड शादीशुदा कनेक्शन टूटा हो, या आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत सारा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसी वजह से। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जिसमें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सीरियस ले रहे हैं। एनर्जी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर आपको सीरियस ले रहे हैं, और ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी क्यों आपको याद कर रहे हैं, क्या रीज़न है आपको याद करने का? अवेयरनेस, कुछ सच्चाई सामने आई है, कोई बड़ा खुलासा जो आपके बारे में हो, जिसको जानकर, जिसको समझकर इनकी आंखों पे से पट्टी हट गई। ठीक है, और वही थर्ड पार्टी में ये गिल्ट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। गाइडेंस का कार्ड है, कोई तो इनका साथ दे रहा है, वो कोई दूत हो सकता है, कोई भी ऐसा हो, दूत बन के ही आया है इनकी लाइफ में, जो आपके तर्क को सही कर रहा है। ओके, 3 और 4 बहुत स्टेबल एक्शन देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में।
ठीक है, आने वाले टाइम में काफ़ी स्टेबल एक्शन है। पास्ट लाइफ, ये व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ का है, ये व्यक्ति आपके साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन है, रिलेशन है। साथ ही ये व्यक्ति आपके साथ सिर्फ ये व्यक्ति नहीं, इस व्यक्ति के खड़ो खानदान या इनके फैमिली से लेकर दोस्त यार जो भी कनेक्ट में हो ना, वो सब ने आपको टॉर्चर किया हो, या वो सब से आपको प्रॉब्लम हुई हो, या कोई एंटी लोग जो इनसे कनेक्टेड हो उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। तो इनके साथ आपका एक डीप कनेक्शन होगा, जो एक कह सकते हैं जिसको आप जानते होंगे, इनके अगल बगल के लोग को भी जानते होंगे। ठीक है, डीप कनेक्शन हो सकता है इनकी फैमिली के साथ भी, या आप इनसे जब कनेक्ट हुए तो कुछ एंटी लोग भी आपसे कनेक्ट हुए जो आपको टॉर्चर किए, डिमोटिवेट किए, डिमोलाइज करने की कोशिश किए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि जब आप इनके साथ रिश्ते में आए तो बहुत ऐसे एंटी लोग भी आपसे कनेक्ट हो गए जो आपकी खुशियों से जलने लगे, नहीं चाहते थे कि आप खुश रहो, नहीं चाहते थे कि आप सब कुछ देखो, आगे बढ़ो। लेकिन अब आपके साथ सही होने वाला है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो ये जो व्यक्ति है ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, ये व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में आ रहा है, और ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी भी लाएगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति को भी बहुत कुछ पता चलेगा और आपको भी बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, फिर से एक खुलासा देख पा रही हूँ, फिर से एक एनर्जी एक्शन देख पा रही हूँ जिसका आना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरवाजे बहुत दिन तक बंद थे। ठीक है, लेकिन अब उस दरवाजे का खुलासा या वो दरवाज़ा खुलने वाला है। ओके, तो ये रीडिंग को प्लीज़ आप क्लेम करिए, अपने पार्टनर की एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करिए। बहुत डिटेलिंग में मैंने बताया है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, प्लीज़ आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। रीडिंग को क्लेम करते हुए चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी है? कौन है थर्ड पार्टी भाई, कौन है थर्ड पार्टी? आइए जानते हैं कौन है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एम्पेरियर का कार्ड है। अगेन एम्पेरियर, यहाँ भी ये जो एनर्जी है एम्पेरियर का ही साइन है, और यहाँ अगेन एम्पेरियर मेष राशि हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर 4 नंबर 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेरियर का कार्ड है और नाइट ऑफ कप का कार्ड है। आई फील कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई मेल शख्स हो सकता है या कोई गार्जियन जो इनके घर में काफ़ी बड़ा हो, जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पर मुझे फील हो रहा है थर्ड पार्टी के रूप में। एंड आई ऑल्सो फील कि जो भी है ना थर्ड पार्टी, ये कोई फैमिली है, फैमिली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जिसमें आपके पार्टनर अपने बात को रखने से पहले डरते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी एक इंट्यूशन मैसेज भी एक ऐसा बोल रही है कि वो भले ही इनके गार्जियन हो या काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, बट इनके काफ़ी दिल के कलोज इनके क्लोज हो सकती है। ठीक है, इनके क्लोज हो सकती है। आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन कोई है, ग्रैंड फादर या फादर या कोई सीरियस पर्सन, स्ट्रिक्ट पर्सन या ब्रदर, कोई इनसे बड़ा, जिनके ये क्लोज भी हैं बट डरते भी हैं बोलने से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अभी हाल फिलहाल में, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी बात रखी है और थर्ड पार्टी उस बात पे विचार कर रहे हैं। क्या बात है? तो आपके पर्सन ने दिल की बात थर्ड पार्टी से कही है। ओके, थर्ड पार्टी को बहुत दिल का धक्का लगा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर से बहस हुआ है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी यानी इनके फैमिली वालों ने बहुत कुछ सुनाया है, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, वायलेंस हुआ है घर में, या फिर मैं कहूँ कि जैसे ही थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं बात कुछ तो बुरा लगा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे हर्ट हुई है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। और यहाँ थर्ड पार्टी कौन है? तो इनके फैमिली वाले हैं।
फैमिली डेफिनेटली फैमिली है थर्ड पार्टी। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ एम्पीरियर का कार्ड है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी इनके सपोर्ट में रहेंगे या इनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर गलत थे। थर्ड पार्टी इनके सपोर्ट में नहीं है। जैसे ही थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की दिल की बात पता चली, वैसे ही आपके पार्टनर को 9, 2, 11 कर दिए। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो गए और आपके पार्टनर को एक कमरे में बंद कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी बात के लिए, वही सब बात के लिए बहुत सुनाया। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का बॉन्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। हालांकि आपके पार्टनर का विश्वास भी टूटा है थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर को लगता था कि वो लोग मान जाएंगे आपके साथ रिश्ते के लिए, या वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ने को कहेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट है। थर्ड पार्टी करते ही नहीं चाहती कि आप इनके साथ आगे बढ़ो या ये आपके साथ आगे बढ़ें, और ये डर भी रहे एक तरीके से। या तो बोल दिया है या तो बोलने से ही डर रहे हैं, और बोलने से पहले से कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के तरफ से थर्ड पार्टी को ऐसा हाईलाइट हुआ है कि दोनों के बीच में रायता फैल गया है। हरमित का कार्ड है यहाँ। हरमित का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी में शो हो रहा है। कहीं ना कहीं सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉकेज ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन मुझे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत रेड फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ वर्गो कन्या राशि भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इनको कहीं से लगता है फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और वहीं पर आई फील, देखो गाइडेंस के नीचे ही हरमित का कार्ड है। गाइडेंस के नीचे ही हरमित का कार्ड है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी गुरु का साथ इनको मिल रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल रहा है जिसका साथ से ये थोड़ा हील भी हो रहे हैं, थोड़ा ज्ञान भी आ रहा है, अवेयरनेस भी आ रहा है। तो अवेयरनेस क्यों आई इनको? क्योंकि इनको थर्ड पार्टी का जो माइंड वॉश करके रखा था ना कि ये बहुत अच्छे हैं और इनका सपोर्ट करेंगे या इनके हर दफ़ा साथ देंगे, तो वो पट्टी इनकी खुली है। जो भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था उससे ये रूबरू हुए हैं कि चलो सच्चाई क्या है, और ये आपके महत्व को जानने की अब कोशिश कर रहे हैं, आपके महत्व को समझ रहे हैं, और अब बेरंग जिंदगी में रंग भरा जा रहा है। तो ये भी दिख रहा है, और एक जिद्दी भी दिखाई दे रही है जिसमें आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। देखो पुराना प्यार ये चाहते हैं आपसे, रिबल के कार्ड के नीचे ही। ठीक है, ये इनका जिद है कि ये आपके साथ पुराना प्यार या पुराना रिश्ता वापस लेकर आए। थर्ड पार्टी के खिलाफ जाकर आपके पार्टनर आपके साथ अब फिर से एक रिश्ता बनाने की जोश में है, या आपसे कांटेक्ट करने की जोश में। ये कोई पुराना कनेक्शन है आपका, कोई नया आपके जीवन में नहीं आएगा। ये कोई पुराना रिश्ता है जो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में आ रहा है, और ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, और थर्ड पार्टी की बात पर अब ये व्यक्ति नहीं रहने वाले, बिल्कुल नहीं। इनको बहुत दुख हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किए हैं। ओके, तो ये देखो मून का भी है, मून का भी इन्फ्लुएंस है। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक तो नहीं, ऐसे मेरे मुंह से ब्लैक मैजिक निकला है, तो हो सकता है मे बी कि ब्लैक मैजिक का भी इन्फ्लुएंस हो, जिससे ये व्यक्ति कुछ महीनों के लिए आपसे गायब हो गए थे, कुछ साल के लिए आपसे गायब हो गए थे, या आप दोनों के कनेक्शन में मिठास नहीं था, लेकिन इनको अवेयरनेस हुई है, जागरूकता आई है। और मून का कार्ड बॉटम द डेक है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको ब्लैकमेल भी किया गया है आपके पार्टनर को, या आने वाले टाइम में ब्लैकमेल किया जाए इनको अपने फेवर में लाने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर इनके फेवर में नहीं आने वाले। ठीक है, मून का कार्ड है, इमोशनली कहीं ना कहीं ट्रिगर किया जाएगा आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर बहादुर हैं। जजमेंट का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है, दिल को चोट पहुंचा है। आगे क्या होगा वो तो मैं अपडेट में बताऊंगी ही, लेकिन बॉटम द डेक से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनको आने वाले टाइम में ट्रिगर किया जाएगा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग चेक करेंगे करेंट फीलिंग क्या है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का। गाइज, चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए अभी के अभी। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी में, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, क्या है, चलिए देखते हैं।
ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग्स। थर्ड पार्टी में करेंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग, या कोई ऐसा डिसीजन जो आपके पार्टनर आपके साथ लेना चाहते हो। कोई रिस्क भी दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ न्यू सोच रहे हैं इस रिश्ते में, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जहाँ पर ये आपको भी किसी बात को लेकर लाइक बोल सकते हैं कि तुम मेरा साथ दो यहाँ पर, शायद भागने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, कोई ऐसा चीज़ जो आपके पार्टनर जल्दी जल्दी में आपसे बोलने की कोशिश करें कि क्या तुम मेरे साथ हो, अगर हो तो तुम्हें ये एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या, बट आगे देखते हैं क्या, लेकिन मुझे कुछ रिस्क लेने जैसा लग रहा है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका भी साइन हो सकता है। 7 नंबर का कार्ड है। ओके, तो आप जल्दी विश्वास नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ तो बहुत हड़बड़ में आपसे कहने वाले हैं या बोलने वाले हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास रखते हो या रखती हो तो तुम्हें ये एक्शन लेना पड़ेगा या तुम्हें ये चीज़ मेरे लिए करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत हड़बड़ में दिख रहा है, लेकिन आप इन पे ट्रस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि आप इनको धोखेबाज समझते हो। बहुत दिन के बाद ही आपके जीवन में आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है आपकी लाइफ में चीज़ें, तो आप इनको उस वे में नहीं देख रहे हो जिस वे में आपको इनको देखना है, समझना है। और ये व्यक्ति भी जानता है कि आप इनको धोखेबाज समझ रहे हो। तो एक ऐसा हो सकता है कि पिछले बार भी आपने कुछ ऐसा पकड़ा हो, इनका बहुत ट्रस्ट दिलाया था आपको किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ पर अमल नहीं किए थे और धोखा देकर चले गए थे। तो इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बट ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो। किसी चीज़ में ये फंसे हुए हैं या ये आपको बोलेंगे बाय फाइनेंशियली भी आपने बहुत हेल्प किया इस व्यक्ति का और वो सारा पैसा आपका डूबा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो बाय फाइनेंशियली भी आपने बहुत हेल्प किया है, पैसा भी डूबा है और अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि खाली हाथ ही आपके पास आएंगे या किसी पैसे से रिलेटेड आपसे मदद मांगने आ सकते हैं। 7 नंबर का कार्ड है। अगेन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति के साथ आपके काफ़ी अप एंड डाउन्स हुए हैं, काफ़ी सेपरेशन, काफ़ी ऐसा अप एंड डाउन्स हुआ है जिसमें नो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जैसी रही है चीज़ें। 7 ऑफ पेंटिकल, आई फील कि ये व्यक्ति आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करने वाला है। इसकी इंटेंशन देख पा रही हूँ कि मुझ पे विश्वास रखो और ये आपको चूज करेंगे, ऐसा ये व्यक्ति आपको बोलने वाले हैं। ये आपको ये चीज़ भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ये उस टाइम बहुत कंफ्यूज थे, उस टाइम ये डिसीज़न नहीं ले सकते थे आपके लिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन भी दिख रहा है, आपको चूज़ ना करने का कंफ्यूजन या ऑप्शन, तो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पार्टनर जिस वजह से आपको चूज़ नहीं किए क्योंकि एट दैट टाइम इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे और अभी आप जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो ये बहुत आप इनसे सवाल करने वाले हो। 2 ऑफ वैंड्स सॉर्ड्स का कार्ड है। 7 8 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें पास्ट की बहुत चीज़ें खुलने वाली हैं, पास्ट के ट्रॉमा होने वाले फिर से आप लोग का कनेक्शन में। ये व्यक्ति बहुत ही पिछला, देखो ये कार्मिक चीज़ें फिर से आपकी कनेक्शन में आने वाला है, कार्मिक चीज़ें होने वाली है, यानी कि पास्ट का कुछ रिसाइकिल होते हुए नज़र आ रहा है। आप इनसे सवाल जवाब करने वाले हैं, अपना हक मांगने वाले हैं और ये बहुत अच्छा वे में आपके पास आ रहे थे, लेकिन आप कुछ ऐसा करोगे जिससे क्योंकि आपको करना भी, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा हक है तो मैं बोलूँ क्यों ना, तो वो चीज़ आप बोलते हुए या कुछ ऐसा बोल दोगे या कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे लड़ाई होने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिससे इस व्यक्ति को लगेगा कि आप इनको डिमोलाइज करते हो और आप इनके बारे में नेगेटिव सोचते हो और आप इनको माफ़ नहीं किए और आप इनके बारे में आज भी गलत सोचते हो और शायद ये आप इनको माफ़ भी ना करो, तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने वाले हो और इनको लगने वाला है। इमोशनली ड्रेन भी आपके पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये व्यक्ति आपसे लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में ना हो तो जो भी एक्शन ले उस पर कंट्रोल करना और जल्दी ट्रस्ट मत करना, अपने ऑरा में रहना, अपने औदा में रहना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है देन ओके, क्लैरिटी लो, साइड हो जाओ, क्योंकि कार्मिक चीज़ें मैं ही देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में ये कुछ कार्मिक लेकर आ रहे हैं। अगेन पास्ट लाइफ, यानी ये कोई पुराना कनेक्शन है, कोई एक्स आपका हस्बैंड वाइफ या कोई ऐसा रिश्ता जिसके नाम लेकर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वही आपके जीवन में आपसे कुछ लेने आ रहा है,
ठीक है। तो आप अब देने वाले नहीं हो क्योंकि आपने बहुत दिया है, तो ये अगेन आपसे कुछ लेने आ रहे हैं और आप देना नहीं चाहते, उस बात पे बहस दिख रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बोलने वाले हैं जाओ जाके थर्ड पार्टी से लो, क्या हुआ उसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर गए थे, अब क्या हुआ उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो। तो उसी सब बात पे कहीं ना कहीं बहस होने वाली है। कुछ चीज़ें जो ये आपके लिए सोच कर आ रहे थे वो पलटने वाला है, अपोजिट होने वाला है। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि क्या भाई, क्या ये सोच कर आ रहा था मेरे लाइफ में, तो इसका था कि आप इनका साथ दीजिए, बाकी ये जो एक्शन लेंगे वो उसी टाइम लेंगे, उसी टाइम सोचेंगे, बाकी इनको खुद नहीं पता कि ये क्या एक्शन लेंगे, लेकिन जो लेंगे वो उस टाइम ये सोचेंगे बस आप साथ दे दो, पैसा दे दो, साथ दे दो, मदद कर दो सब। और ये ऐसे हैं भी, देखिए मुझे इस स्टैम्प पर बताना क्या ये ऐसे हैं, क्या ये ऐसे हैं, तो मुझे बताना कि ऐसे हैं या नहीं। अगेन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो आपका इनके साथ बहुत पुराना कनेक्शन है और इस व्यक्ति ने बना बनाया कनेक्शन आपसे आपका छोड़कर गए थे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करने वाले हो क्लैरिटी लेके। नॉट फॉर एवरीवन, बट मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप इनसे परेशान हो गए थे और अब जब ये लाइफ में आएंगे ना तो आप पूरी तरीके से कुछ समझ जाने वाले हो, जो आप समझ चुके हो बहुत पहले से कि आपसे सिर्फ लिया जा रहा है और आप सिर्फ दे रहे हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। पुरानी चीज़ें लौट कर तो आएगी लेकिन शायद वो हमेशा के लिए ख़त्म भी हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ें बिल्कुल गायब हो रही है आपकी लाइफ से। पुराना कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक चीज़ें, ड्रेन जो चीज़ हो रही थी, ठीक है, क्लैरिटी के साथ खत्म होती नजर आ रही है, जिसमें आप खुलकर सांस लोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो एक खुलकर सांस लोगे क्योंकि आप खुद भी एक हीलर हो, ठीक है, खुलकर सांस लेने वाले हो आप। और आपका ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिलने वाला भी है। देखो कहीं ना कहीं इनका माइंड वॉश किया गया और अब जाकर इनको रियलाइजेशन हो रहा है, चलो ये सही है, एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो ये व्यक्ति आपके जीवन में नहीं थे, चाहे जो बोलो, ठीक है, चाहे जो बोलो, चाहे ये कितने भी अच्छे हो। मैं तो इनको मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना कि गलत है, या आप भी नहीं बोल रहे कि गलत है। हम लोग कौन होते हैं एक दूसरे को गलत बोलने वाले या इनको गलत बोलने वाले। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो वही बात है, तो आप भी बहुत समझदार हो चुके हो। अब आप किसी को अपना यूज़ होना नहीं देना चाहते कि आओ भाई यूज़ करो, ये करो। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट करते हैं देखते हैं। जस्टिस, आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको जस्टिस मिलेगा भी, न्याय मिल सकता है। कोई लीगल चीज़ें हुई हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होगी और आपके फेवर में ही होगी, आपको जस्टिस मिलेगा जो आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हो। डेविल का कार्ड है। कोई नकारात्मक ऊर्जा जो आपके कनेक्शन में था या आपके ऊपर था वो आप छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, वो उसी को बैकफायर होगा जो सेंड किया है। डेविल का कार्ड है। देखो अब तक आपको ऐसा क्यों लगता था कि कुछ चीज़ें बंधी हुई हैं या आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसी सब की वजह से होता था। अब डेविल जो भी नेगेटिविटी थी ना खत्म होगी। मून, बहुत हैवी एनर्जी में आप अपने कनेक्शन अपने लाइफ में रहते थे, सब चीज़ खत्म हो रहा है। मून की एनर्जी अब बैलेंस होगी। हाई प्रिस्टेस, डेविल एनर्जी खत्म होगी, बैलेंस दिख रहा है। मून का कार्ड है, बहुत इमोशनली बैलेंस दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जस्टिस आप अपने पार्टनर से गेन करोगे और ये इंसान आपकी लाइफ में एक तरीके से क्लैरिटी ही देने आ रहा है, चाहे जो भी रीज़न से आए, अच्छा है आने दो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होके एक्शन डिसीजन लो, ठीक है। आपकी तरफ से तो मुझे दिख रहा है कि आप तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो आगे बढ़ने के लिए। आप तो हाथ जोड़ के बोलोगे कि भाई तू जहाँ से आया है उधर ही मुड़ जा, ठीक है। डू नॉट टेक एंजाइटी, आपके पार्टनर बोल रहे हैं एंजाइटी मत लीजिए। जून के महीने में हो सकता है समथिंग कुछ क्लैरिटी आए। आई डिजर्व यू, ये आपको खुद बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। प्लीज टेक एक्शन यू फर्स्ट, ये आप ही को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये जब भी आपकी लाइफ में आए तो आपसे कुछ मांगना चाहे। आई एम ओनली फॉर यू, ये बोल रहे हैं मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। 2030 कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट ईयर। ब्लैक और वाइट समथिंग, वेट फॉर मी आई विल कम, ये बोल रहे इंतजार करो मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।